मेवाड़ राज परिवार के लिए ये जो विक्रम संवत 2081 है जी, ये बड़ा दुखद रहा। इसमें क्या है कि पहले तो 10 नवंबर को महाराणा महेंद्र सिंह जी मेवाड़ जो अरविंद सिंह जी मेवाड़ के बड़े भ्राता थे जी, उनका देहावसान हो गया। और उसके साथ ही करीब अभी 3-4 महीने नहीं हुए और आज क्या है कि महाराणा महेंद्र सिंह जी मेवाड़ के अनुज भ्राता अरविंद सिंह जी मेवाड़ भी काफ़ी लंबे समय से बीमारी के बाद देहावसान हो गया। और एक पुत्र के लिए पिता का अपने सिर से साया उड़ जाना बड़ा दुखद घटनाक्रम है। और यही घटनाक्रम वर्तमान महाराणा विश्वराज सिंह जी के साथ में भी घटित हुआ। तो मेवाड़ राज परिवार में जो 2 सदस्य थे जो कि राज परिवार की मर्यादाओं को भी समझते थे और शिष्टाचार को समझते थे, मेवाड़ की जो विरासत है उसके प्रति भी दोनों का अच्छा भाव था और लोगों के साथ भी अच्छी वो तालमेल भी बहुत अच्छा था। परंतु आज दूसरी शोक की घड़ी है जी, तो ये एक तरह से पुत्र के लिए तो दुखद ही है जी। और हम सब भी क्या है कि ऐसी दुख की घड़ी में मेवाड़ राज परिवार के साथ खड़े हैं जी। और खड़े रहना भी चाहिए। इधर तो विश्वराज सिंह जी मेवाड़ हैं महाराणा साहब, इधर लक्षराज सिंह जी हैं, तो दोनों के लिए ही दुख की घड़ी है जी। क्योंकि परिवार हमेशा ठीक है, कोई भी बात हो, कोई भी अनबन भी हो सकती है जी, वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं जी, परंतु शौक की घड़ी में तो अलग नहीं हो सकता है। आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज चैनल। मेवाड़ की बात। एक पिता के दुनिया से चले जाने के बाद इस दुनिया का जो असली अर्थ है वह समझ में आता है। मेवाड़ में आज पूर्व राजघराने के अरविंद सिंह जी मेवाड़ का निधन हो गया है और इस असामयिक निधन को लेकर जैसे ही सूचना लोगों के बीच पहुंची, उनके चाहने वालों ने गिरा दुख जताया और दिन भर सोशल मीडिया में इसकी चर्चा है। देखिए, पूर्व राजघराने की हम बात कर रहे हैं और परिवार के सदस्यों की बात कर रहे हैं तो पिछले कुछ माह की बात करें तो करीब नवंबर में उनके ज्येष्ठ भ्राता स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी मेवाड़ का असामयिक निधन हो गया था और इस दौरान की कई तरह की बातें हुई थी। लेकिन आज अरविंद सिंह जी मेवाड़ के निधन को लेकर स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी मेवाड़ के सबसे करीबी प्रताप सिंह जी तलावदा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे इस परिवार की मधुरता किस तरह की है, इस परिवार की रिलेशनशिप क्या है, 2 भाइयों के बीच किस तरह का संबंध रहा है, मेवाड़ राजघराने का क्या महत्व है। और जैसा कि अंतिम यात्रा को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही थी, तो ऐसे में दिन में एक सवाल ये भी आया कि पूर्व राजघराने के स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी मेवाड़ साहब के परिवार के लोग भी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। तो इन तमाम बातों को लेकर सबसे करीबी माने जाने वाले प्रताप सिंह जी तलावदा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं वो क्या कहते हैं। ऐसा है कि मेवाड़ राज परिवार के लिए ये जो विक्रम संवत 2081 है जी, ये बड़ा दुखद रहा। इसमें क्या है कि पहले तो 10 नवंबर को महाराणा महेंद्र सिंह जी मेवाड़ जो अरविंद सिंह जी मेवाड़ के बड़े भ्राता थे जी, उनका देहावसान हो गया। और उसके साथ ही करीब अभी 3-4 महीने नहीं हुए और आज क्या है कि महाराणा महेंद्र सिंह जी मेवाड़ के अनुज भ्राता अरविंद सिंह जी मेवाड़ भी काफ़ी लंबे समय से बीमारी के बाद देहावसान हो गया। और एक पुत्र के लिए पिता का अपने सिर से साया उड़ जाना बड़ा दुखद घटनाक्रम है। और यही घटनाक्रम वर्तमान महाराणा विश्वराज सिंह जी के साथ में भी घटित हुआ। तो मेवाड़ राज परिवार में जो 2 सदस्य थे जो कि राज परिवार की मर्यादाओं को भी समझते थे और शिष्टाचार को समझते थे, मेवाड़ की जो विरासत है उसके प्रति भी दोनों का अच्छा भाव था और लोगों के साथ भी अच्छी वो
तालमेल भी बहुत अच्छा था। परंतु आज दूसरी शौक की घड़ी है, जी तो ये एक तरह से पुत्र के लिए तो दुखद ही है। जी और हम सब भी क्या है कि ऐसी दुख की घड़ी में मेवाड़ राज परिवार के साथ खड़े हैं जी और खड़े रहना भी चाहिए, जी तो उस परंपरा को निभा रहे हैं। जी। भूपाल सिंह जी, महाराणा भूपाल सिंह जी के बाद परिवार में दोनों भाइयों के चले जाने के बाद पूर्व राजघराने में एक रिक्तता आज महसूस की जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? ऐसा है कि ये जो दुनिया का क्रम है ये तो हर परिवार के साथ होता है, परंतु मेवाड़ राज परिवार क्या, मेवाड़ का बहुत बड़ा पुराना 1400 साल पुरानी विरासत का परिवार है और मेवाड़ का सबसे बड़ा परिवार है और उसके प्रति मेवाड़ के सभी वासियों की मेवाड़ राजघराने के प्रति सिंपैथी है जी। तो उसमें क्या है कि आज दो भाई थे, महाराणा महेंद्र सिंह जी मेवाड़ और उनके अनुज भ्राता अरविंद सिंह जी, और आज ये है कि दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं। तो अब पीछे जो दोनों के उत्तराधिकारी हैं, इधर तो विश्वराज सिंह जी मेवाड़ हैं महाराणा साहब, इधर लक्षराज सिंह जी हैं, तो दोनों के लिए ही दुख की घड़ी है जी। क्योंकि परिवार हमेशा ठीक है, कोई भी बात हो, कोई भी अनबन भी हो सकती है जी, वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं जी, परंतु शौक की घड़ी में तो अलग नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल और नहीं। शौक तो दोनों परिवारों में उतना ही होता है, क्यों कि वो इसी एक खानदान के उन्हीं एक माता पिता के सहोदर भ्राता थे। तो इस दुख की घड़ी में हम तो यही एक परमेश्वर जी एकनाथ से प्रार्थना करते हैं कि ये वज्रपात सहने की दोनों परिवारों को शक्ति बख्शे। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस पूरी घटनाक्रम के बीच ही एक समाचार, एक बयान विश्वराज सिंह जी की तरफ से आया और उसमें कहा गया कि समर बाग से सभी लोग अंतिम यात्रा में शामिल होंगे और समय भी करीब करीब जो क्लियर किया गया है वो 1 बजे का है। हाँ। क्या कहते हैं, किस तरह का? इसमें ऐसा है कि क्योंकि श्रीमान अरविंद सिंह साहब की जो शव यात्रा का जो प्रोग्राम पब्लिक में आया है वो 11 बजे से पहले से शव यात्रा निकलेगी। तो उसी आधार पे क्या है कि हम लोग भी समौर बाग में इकट्ठे हुए और इस विषय पे चर्चा की जी कि हमें भी इस विषय पे कुछ आपस में सब लोगों को मिल के चर्चा करनी चाहिए। तो चर्चा में ये बात ऊपर के आई कि जब 11 बजे से प्रोसेशन शुरू होगा तो वो करीब 2-2:30 बजे के आसपास महासतिया पहुंचेगा। तो महाराणा साहब के साथ जितने भी आज लोगों के पूर्व जागीरदारों की मीटिंग हुई उसमें यह तय हुआ कि वहाँ से सूचना मिल जाएगी कि जो ही शव यात्रा महासतिया पहुँच गई है तो महाराणा साहब विश्वराज सिंह जी मेवाड़ समौर बाग से पूर्व जागीरदारों के साथ में वहाँ महासतिया पधारेंगे और वहाँ दर्शन करके मुखाग्नि अर्पित करेंगे जी। ये प्रोग्राम फाइनल हुआ है। दो भाइयों के बीच की विवाद की तो जग जाहिर है, लेकिन दो भाइयों के बीच का जो संबंध है, जो पारस्परिक एक कहीं सामंजस्य है, उसको भी आज यहाँ से दरकिनार नहीं किया जा सकता है। दुनिया को यदि हम दोनों भाइयों के रिश्तों को लेकर जिक्र करें तो प्रताप सिंह जी क्या कहते हैं इस सवाल पर? नहीं, उसमें एक ये बात ही है, साफ चीज़ है कि देखो आप संपत्ति विवाद और मनमुटाव होना, वैचारिक मतभेद होना अलग बात है, परंतु दूसरा जो है हम इस संसार में आए हैं तो उसी परिवार में उन्हीं माता पिता से हमारा इस संसार में आना हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, भौतिक जीवन की चीज़ें अलग है और जहाँ पुनर्जन्म आध्यात्मिक दर्शन की हम बात करते हैं, सनातन संस्कृति की बात करते हैं, तो ऐसा है कि आज अरविंद सिंह जी का देहावसान हुआ है तो परिवार में सूतक तो किसी को पूछ के नहीं आता, सूतक तो उसी परिवार में लगा है जिस परिवार में दोनों ने पैदा हुए हैं। तो शौक तो बराबर दोनों चाहे रखें या नहीं रखें, तो फिर इसमें विवाद नहीं हो सकता जी। और शौक तो रहेगा और शौक तो रखना भी चाहिए। जा रहा है, प्रॉपर जा रहा है। सर, अब बात आती है अंतिम यात्रा की, उस घड़ी की और उस स्थान की जहां पर तैयारियां की जा रही है।
महासतियाँ जैसा कि आयर महासतिया के नाम से हम जानते हैं, सबसे पहले तो हम इसके बारे में हम जब स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी मेवाड़ साहब के निधन के समय में हम बात कर रहे थे तो उस दौरान आपने इसका अर्थ बताया था, लेकिन पूर्व राजघराने में इस महासतिया का क्या महत्व है और किस तरह का यह पूर्वजों के लिए मतलब विशेष स्थान भी महत्व रखता है? ऐसा है कि हमारे सनातन संस्कृति में हर परिवार का और हर व्यक्ति का जन्म के साथ मृत्यु निश्चित है। तो मृत्यु जो है वो अंतिम सत्य है, और अंतिम सत्य के लिए क्या है कि सब जगह गांव उस लेके शहर तक सब जगह शमशान बने हुए हैं। तो अब क्या है कि जो राज परिवार की परंपरा है उस हिसाब से महासतियाँ जो स्थान बना हुआ है, वहाँ क्या है कि राज परिवार के जितने भी देहावसान महाराणाओं का या परिवार के प्रमुख सदस्यों का देहावसान होता है तो महासतिया में उनके लिए जगह निश्चित है, जहाँ उनका दाह संस्कार और पूजा क्रिया अंतिम क्रिया की जाती है। और वो अंतिम क्रिया क्या है कि वो कम से कम 12 दिन चलती है जी। तो 12 दिन की सब अंतिम क्रियाएं वहीं चलती है, और उसी को महासत्य को जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको महासत्य से महासत्य बना, महासत्य से महासतियाँ बन गया, और अपभ्रंश होते होते आज हम कहते हैं कि ये महासतियाँ हैं। महासतियाँ हैं। तो ये क्या है कि महान सत्य है, नैतिक सत्य है, उसी पे महासतियों का नाम अपभ्रंश होकर जलाने लगा। पूर्व राज परिवार में आज से शोक की लहर देखी जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया को देखते हैं तो शोक भंग की परंपरा भी होगी और राज तिलक की बात भी आती है। क्या यहाँ पर भी वो वही प्रक्रिया होगी जो स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी मेवाड़ के निधन के समय में हमें सब देखा था? क्या कहते हैं? ऐसा है कि जो एक परिवार में पिता के देहावसान के बाद में जो प्रक्रियाएं होनी चाहिए वो हमारी सनातन संस्कृति में सब लिखित है और फिक्स है, और वो हमारे जो पुरोहित हैं वो समय समय पर वो क्रियाएं करवाएंगे और उन क्रियाओं का क्रियान्वयन होगा। जी। स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी मेवाड़ साहब के निधन के बाद जो अंतिम क्रियाक्रम हम देख रहे थे इसी महासतिया परिसर में, क्या यहीं ये सारी प्रक्रिया होगी और वो यहीं समाधि स्थल बनाया जाएगा? हाँ, ऐसा है कि जो भी दाह संस्कार की क्रिया है वो इन महासतिया परिसर में ही होगा, क्योंकि ये राज परिवार का एक तरह से खुदगई है जी जी महासतिया स्थल। तो इनकी भी जितनी भी दाह संस्कार की प्रक्रियाएं हैं और 12 दिन की क्रियाएं हैं वो सब यहीं होगी। समाज जैसा कि बहुत बड़ा होता है, लेकिन राव उमराव रियासत के जो एक भाग हैं वो पूर्व राजघराने के कई ऐसे नज़दीकी संबंध भी हैं। आज उसको हम किस तरह से देखते हैं, किस तरह का यहाँ पर लोगों का जुड़ाव देखा जाएगा कल अगर बात करें तो? हाँ, ऐसा है कि राज परिवार के सदस्य का देहावसान हुआ है जी। तो अब क्या है कि मेवाड़ राजघराने के प्रमुख तो विश्वासन जी, महाराणा विश्वासन जी मेवाड़ जो 77वें उत्तराधिकारी हैं जी, 77वें उत्तराधिकारी हैं जी। और उन्होंने आज मीटिंग ली है समौर बाग में पूर्व जागीरदारों की, जो एक परंपरागत है जी। तो वहाँ पूर्व जागीरदार इकट्ठे हुए हैं और उन सब ने ये तय किया है कि हम महाराणा साहब के नेतृत्व में जी जो परंपरा है उस परंपरा से महासतिया में जाएंगे जी और दर्शन करके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरी करेंगे जी। और वहाँ जो दाह संस्कार में लकड़ी का जो होता है जी वो पूरा रस पूरी करेंगे जी लकड़ी देने। इस हिसाब से सब हो जाएगा, इसमें कोई विवाद वाली बात नहीं है। और विवाद वैसे संपत्ति विवाद भी ऐसा है कि कोई विवाद नहीं था, एक प्रकृति को क्या पता मंजूर नहीं था इसलिए विवाद हुआ, वरना विवाद की भी गुंजाइश नहीं थी। लेकिन क्या पता आपका आज ये, हालांकि ये बहुत ये वक्त नहीं है कि हम ऐसी बातें, लेकिन जब घटनाक्रम का दोहराव होता है तो वो इतिहास गवाह बनता है। क्या हम उस करीब 4 महीने के कार्यकाल को देखते हैं, इस समय को देखते हैं तो पत्थरबाजी भी हुई, कई रुकावटें भी हुई, बाद में धूनी दर्शन भी हुए, फिर आप एकलिंग जी मंदिर भी पधारे। ये जो सारा घटनाक्रम है आज इसको एक सवाल के रूप में देखते हैं इसी घटनाक्रम के दौरान, तो क्या कहते हैं? नहीं, मेरा तो ये मानना है और ये वैसे होगा भी सही जी, मर्यादाएं तोड़ी नहीं जाएगी, मर्यादाएं निभाई जाएगी जी। और हम तो भविष्य में एकलिंग नाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि दोनों परिवार मिलके और खुशी खुशी रहे और मेवाड़ को आगे बढ़ाए जी जी। हम तो एकलिंग नाथ से यही प्रार्थना करते हैं। संपत्ति विवाद है अपनी जगह है, लेकिन दिल के जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल वो पारिवारिक रिश्ते हैं, क्योंकि जब आज देहावसान हो गया
जी। तो उस परिवार के सदस्य का देहावसान हुआ है तो सूतक तो उस परिवार में रहेगा ही रहेगा, उसको सूतक को कैसे मिटाओगे आप? दुनिया को यहाँ बता दें कि विश्वराज सिंह जी आज काफ़ी दुखी हैं, उनके अंकल के निधन पर उनको गिरा आघात लगा है, ये बात तो आज हम कैमरे पर कह सकते हैं। पारिवारिक दृष्टि से दुखी हैं, तभी उन्होंने शोक संदेश जारी किया है, उन्होंने मीटिंग भी बुलाई है कि सबकी सहमति से काम करूं, मैं मेरी अकेले की मन मर्जी नहीं करूं। और उन्होंने क्या है कि जो पूर्व जागीरदार सब उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने इसीलिए आज पूर्व जागीरदारों को बुला के मीटिंग ली कि हमें क्या करना चाहिए, आप सबकी क्या राय है। मैं तो परिवार का सदस्य हूँ, राज परिवार का सदस्य हूँ, वो भी राज परिवार के सदस्य थे, परंतु हमें इस मौके पे क्या करना चाहिए, तो उनके दुख है, इसीलिए तो इस बात की मीटिंग हुई है। इस तरह के घटनाक्रम के दौरान कई तरह की बातें आ जाती, क्या कोई किंतु परंतु वाली बात तो नहीं रहेगी? विश्वराज सिंह जी जाते हैं, उन्हें ऐसा है कि लोग तो नहीं चूकेंगे जी, और आज भी मीटिंग हो रही थी तो लोग नहीं चूक रहे थे जी। लोग तो चाहते हैं कि इस परिवार में आग लगी रहे, ये आग बुझनी नहीं चाहिए जी। और मंद बुद्धि के लोग ज़्यादा हैं आज की तारीख में, समझदार लोग तो गिने आपको संभालने से भी नहीं मिलेंगे। इसलिए जब मंद बुद्धि वाले बात करेंगे तो वो ऐसी ही बात करेंगे, और वो हमेशा जो लाभार्थी है, जो फ़ायदा उठाने वाले हैं, वो लोग तो हमेशा ऐसा चाहेंगे कि नहीं होते हुए भी इन परिवार को भिड़ाया जाए और लड़ाया जाए। परंतु एकलिंगनाथ की कृपा हो गई तो ये सब क्या है कि समाप्त हो जाएगा। मैं तो यही आशा रखता हूँ कम से कम। चलिए इसी सवाल पर एक सवाल और जोड़ देते हैं, किस तरह के प्रयास रहेंगे कि संपत्ति विवाद भी निपट जाए, दोनों परिवार भी एक साथ बैठे और दोनों परिवारों को जो दिलों की दूरियां हैं, थोड़ी बहुत दूरियां अगर मानते हैं तो वही खत्म हो जाए, क्या कहते हैं? मेरी दृष्टि में तो संपत्ति का वो कोई विवाद नहीं है, संपत्ति का कब्जे का विवाद है जी। संपत्ति जब सन 71 में इनकम टैक्स के रिटर्न भरे गए थे तो उस टाइम में संपत्ति तो जिसकी है उसके नाम पे चढ़ गई, और कोर्ट में भी वही रिवीजन हुआ है उसी का। तो इसलिए संपत्ति के नाम का वो नहीं है, संपत्ति को किसके कब्जे में रहे और कौन चलाए, विवाद इस बात का है जी। वरना संपत्ति का विवाद नहीं है जी, जिसको संपत्ति विवाद करके ही प्रस्तुत किया जा रहा है। संपत्ति तो सबकी किसकी क्या है वो ऑलरेडी कागजों में है जी। सर बड़े बड़े ग्रुप भी जिस तरह से हम देखते हैं HRS ग्रुप के साथ कहीं कहीं कनेक्टेड हैं, अगर कॉमर्शियली देखते हैं तो उनकी सोच ये है कि भले दो भाई साथ नहीं बैठे लेकिन हमारा कॉमर्शियली सेगमेंट है वो चलता रहे, क्या कहते हैं आप इस पर? ऐसा है कि वो जिनको फ़ायदा उठाना है वो तो इस चीज़ को बंद नहीं करेंगे, वो तो चलाते रहेंगे, और हम जो हैं हम समरसता की बात करेंगे, शिष्टाचार की बात करेंगे, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हम शिष्टाचार को कायम हो, इसी में हमारा मेवाड़ का सभी मेवाड़ वासियों का फ़ायदा उसी में है कि ये कुछ न कुछ निपटे ये मामला। परिवार में दुख की घड़ी है और हम समझ सकते हैं, इसलिए हम विश्वराज जी से बात ना करके आपसे बात कर रहे हैं। आज जब आप विश्वराज सिंह जी से मिले, उनकी आंखों में किस तरह की आज परिवार में ये एक सदस्य के चले जाने की पीड़ा थी, किस तरह का भाव आप देख पा रहे थे, और ये जो दर्द है, ये दुख है, वो किस तरह से हम लोगों के लिए बता रहे हैं? क्योंकि लोग बधाई देने के लिए तो लक्षराज जी को भी सामने आते हैं, लेकिन दुख की घड़ी में वे सब लोग गायब हो जाते हैं, क्या कहते हैं? मैं थोड़ा सा इस बारे में आपको बता दूं जी कि महाराणा विश्वराज सिंह जी की जो प्रकृति है और जो स्वभाव है बहुत शालीन है, और वो हमेशा ही मतलब उस स्थिति में रहते हैं कि जो एक भारीपन जो होना चाहिए जी। और आज भी उन्होंने मीटिंग बुलाई तो उसी सौहार्द और उसी शिष्टाचार के नाते बुलाई, और उनका जो एक नपे तुले शब्दों में बात करने का उनकी आदत है वैसे ही बात की उन्होंने। तो अब उस चीज़ को तो परिवार के उस चीज़ को तो अपन क्या है कि देख के ही समझ सकते हैं, उसको अभिव्यक्ति तो मुंह से दे नहीं सकते। मेवाड़ के इतिहास को हम देखते हैं, मेवाड़ की योद्धाओं की धरती को हम देखते हैं, और महाराणा प्रताप का जब यहाँ जिक्र होता है, और आज जब हम इस राजघराने के अंतिम महाराणा और उसके बाद में हम रियासत खत्म होने का दौर देखते हैं, या ये पूरा जो एक चक्र है, इसको लेकर आप क्या कहते हैं, और ख़ासकर इतिहास के लिए? ऐसा है कि इस विषय में मैं आपको बिल्कुल साफ बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जैसे राजतंत्र था, राजतंत्र का जब भारत में विलीनीकरण हुआ जी, एकीकरण के लिए जी, कि वृहद भारत बने हमारा और एक बड़ा राष्ट्र बने, तो उसमें क्या है कि हमारे जीवन में दो चीज़ें हैं,
एक तो संस्कृति और परंपरा और एक है अधिकार। जी तो भारत सरकार को हमने जो राजतंत्र के राज करने के एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार थे वो सौंपे थे, हमने परंपरा तो नहीं सौंपी। तो आज जो मेवाड़ राज परिवार है उसके पास आधे अधिकार तो है जी परंपरा का निर्वहन करने के, जो मानव समाज की एक बहुत बड़ी थाती है जी। और इसीलिए मेवाड़ का महाराणा सनातन संस्कृति का, मैं तो ये कहता हूँ मेवाड़ का महाराणा सनातन संस्कृति का पुरोधा है और आज भी उन चीज़ों को पालन करता है जी। और दूसरा ये है कि मेवाड़ राजतंत्र की विशेषता सब राजतंत्रों से अलग रही है। जैसे क्या है कि यहाँ राजा ही एकलिंग जी रहे और मेवाड़ का महाराणा हमेशा एकलिंग जी का दीवान बन के रहा। तो हमने एकलिंग जी के दीवान की सीट को तो गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार को समर्पित नहीं की, वो तो है। तो आज का जो महाराणा है वो एकलिंग दीवान हमेशा उसकी पदवियों को कोई छीन नहीं सकता, उसकी परंपरा को कोई छीन सकता और उसके सांस्कृतिक जो विरासत है उसको भी ये कोई भी सरकार छीन नहीं सकती, क्यों? वो विरासत सबसे बड़ी है और ये राज करने का है। ये तो लोक व्यवहार की बात है, तो लोक व्यवहार से तो हमारी परंपरा का व्यवहार है, संस्कृति का व्यवहार वो बड़ा है जी। वही गलियां होंगी, वही पूर्व राज परिवार का मेलों का जो स्थल होगा, वहाँ से अंतिम यात्रा शुरू होगी और आयर तक पहुँचेगी और शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए पहुँचेगी। लेकिन इसमें जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और देश के जाने माने हस्तियाँ जो है शामिल होंगी, क्या कहते हैं? मेरे हिसाब से तो क्या है कि सभी लोग शामिल होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा अवसर है कि राज परिवार के निकट जो है इतने सालों में कई लोग आए हैं और राज परिवार की परंपराओं से भी कई लोग जुड़े हुए हैं। तो इसलिए क्या है कि राज परिवार की परंपरा जो है उससे जुड़े हुए लोग तो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी। एक अंतिम सवाल, ये जो जिसको माँ सती हम कहते हैं, हम करीब करीब पूर्व राज घराने की बात करें तो उस महाराणा काल से लेकर के रियासत काल के अंत तक का जो दौर हम देखते हैं, या एक पूर्वजों का बहुत बड़ा स्थल कह सकते हैं, या जो पूजनीय स्थल सबसे बड़ा कह सकते हैं हमारे, तो आप इसको कैसे देखते हैं? सभी लोगों के ऐसा है कि पहले जैसे क्या है कि उदयपुर नहीं बसा, उसके पहले चित्तौड़ था, चित्तौड़ से पहले नागदा था। तो जहाँ जहाँ भी राज परिवार था और या जहाँ जहाँ भी जो परिवार रहता, जैसे आपका और मेरा परिवार भी है, तो वहाँ दाह संस्कार स्थल तो होता ही है और राज परिवार का होता तो एक विशेष वो स्थान हो जाता है उस परिवार के लिए, क्योंकि उनके पास राज्य सत्ता होती है जी। तो ये जो महासतियाँ हैं, यहाँ महाराणा अमर सिंह जी की छत्री पहली छत्री बनी जी। और उसके बाद में महाराणाओं की ये छत्रियाँ बनने लगी और ये महासतियाँ का विकास हुआ है जी। तो इसलिए क्या है कि ये तो परंपरा है, अब चालू रहेगी, इसको तो चलती रहेगी जी। तो देखिए, ये इंटरव्यू हमने कोशिश की सर से, और आज जब पूर्व राज परिवार में एक दुखद घड़ी है तो हमने कोशिश की कि विश्वराज सिंह जी इंटरव्यू ना करके हम प्रताप सिंह जी सर का इंटरव्यू करें। और प्रताप सिंह जी सर का इंटरव्यू करने का मतलब ये है कि दोनों परिवार को बीच जो है बातचीत है वो सारी आप तक पहुंच जाती है। दोस्तों देखिए, इस दुख की घड़ी में हम आज एक बड़ी बात यहाँ महसूस कर रहे हैं। लक्ष्यराज जी के यूँ तो करीबी कई लोग हैं, लेकिन दुख की घड़ी में वे सभी लोग उन्हें हमेशा सलाह परामर्श या हमेशा उनका जो सच्चा साथ है वो कहीं देने नहीं पहुंचते हैं, कमी रह जाती है। इसलिए जब स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी मेवाड़ साहब के समय उनका पहला बयान आया था या उनकी पहली प्रतिक्रिया आई थी, उसके बाद जो कुछ बदला, यदि वो पहली प्रतिक्रिया ही हम देखते तो शायद बहुत बड़ा बदलाव हो जाता, लेकिन उसके बाद जो कुछ घटनाक्रम हुआ वो इतिहास में तब्दील होकर रह गया। आज जब ये दुखद घड़ी विश्वराज सिंह जी के बीच में भी पहुंची तो उन्होंने अपने चाचा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और तुरंत अपने दिल से एक जो आवाज़ है वो साफ आती हुई दिखाई दी। वो मैसेज लोगों के बीच पहुंचा और उसके बाद में एक आधिकारिक मैसेज ये भी आया कि समौर बाग से सभी लोग जो उनके करीबी हैं, और यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर भी पूर्व राजघराने के जितने भी करीबी संबंध, चाहे वो राव उमराव जो भी है, वो सभी लोग इस अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। लेकिन देखिए, दिल की दूरियाँ कभी मिटाई नहीं जा सकती। संपत्ति विवाद देश दुनिया में हर जगह चलता आया है। दो भाइयों के बीच जो संबंध है वो हमेशा कोई मिटा नहीं सकता है, ये जग जाहिर है और आज विश्वराज सिंह जी के इस बयान से भी साफ हो गया है। दोस्तों देखिए, हम तो यही कहेंगे कि दोनों परिवारों के बीच हमेशा ही मधुरता बनी रहे और दोनों परिवारों की जो सुख दुख है वो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहने की बात होनी चाहिए। लेकिन
आज जब स्वर्गीय आज जब अरविंद सिंह जी मेवाड़ के असामयिक निधन की जब पहली खबर हमारे पास पहुंची तो एक बार हम भी असहज से दिखाई दिए। ये हमारे लिए भी दुख की घड़ी है और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। ओम शांति शांति। आज आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस दुख की घड़ी में हम कोशिश कर रहे थे कि 2 शब्द लोगों तक जाएं, लेकिन एक ये पूरा इंटरव्यू के ज़रिए आप तक पहुंच रहा है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आपने मुझे ठीक समझा इस काम के लिए। जी, ये इसलिए भी सर कि देखिए प्रयास हमेशा सकारात्मक होने चाहिए और कहीं न कहीं आपके न हमारे भी ये मन के विचार सही बैठते हैं, इसलिए हम इस प्लेटफॉर्म पर बात करने आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेवाड़ की बात आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज चैनल।